सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपने बातें रामायण में ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि संसार में वो सब चीज़ है लेकिन कर्महीन व्यक्ति नहीं पाता। लेकिन कर्म भी आप जब अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपकी किस्मत खराब होते हुए भी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम इसी तरह से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और आप अपना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी है एक छोटे से व्यक्ति की जो बहुत गरीब व्यक्ति था। उसका एक बेटा था, तो उस राज्य, थोड़ी दूर पे राज्य था, राजा का भाई शासन था, तो राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि मैं अब बुजुर्ग हो रहा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो राज्य का इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उन्होंने अपने मंत्रियों से, गुरुजनों से इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। तो सब लोगों ने कहा कि आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, किसी अपने ऐसे व्यक्ति को जो आपका मंत्री हो, सचिव जी, आप देख लीजिए कि अगर जो इसके लायक हो आप उसको उत्तराधिकारी बना दीजिए। आपके निर्णय को हम लोग सिर पे, अपने सिर आँखों पे लेंगे। उसके लिए हम लोगों में से कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने गलत किया है। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता हूँ, उसमें से कई लोगों के अंदर विद्रोह आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ कि अब मेरे पास समय ही समय है, आप घोषणा करवा दीजिए कि मैं कुछ परीक्षाएं लूँगा और उन परीक्षाओं में जो सफल हो जाएगा वही आगामी राजा घोषित किया जाएगा। ये घोषणा चारों तरफ करवा दिया गया। भाई लोग आना शुरू हो गए, एक से एक बड़े लोग आने लगे। जब उस गांव में ये बात पहुंची कि राजा अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं और उस पर कोई भी जाकर के वहाँ उनका इंटरव्यू दे सकता है, उनसे साक्षात्कार कर सकता है, अगर वो पास हो गया तो उसको राजा बना दिया जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा था उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी, मैं भी अपनी भाग्य आजमाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बेवकूफ़ है क्या, वहाँ जाएगा तो राजा तुझे मरवा के फेंकवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने जो है बच्चे को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे। उसने सोचा अब क्या किया जाए, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। पिताजी से बोला, पिताजी कुछ जुगाड़ करिए और मुझे कुछ कपड़ों की व्यवस्था करवा दीजिए, एक कोट ही दिलवा दीजिए। पिताजी ने गांव से उधार लिया, कुछ पैसे मांग वूँग के एक अच्छी सी कोट उनको दिलवा दिया। अब वो बढ़िया तैयार हो चल दिया। जब वो पहुंचा वहाँ पर तो ये पता चला कि राज दरबार लगा हुआ है, सबके खाने पीने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था थी। तो ये हुआ कि ठीक है, आप विश्राम करिए, राजा साहब आपसे मिलेंगे। राजा साहब से मिलने के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल जाना रहता था। उसने कहा, आराम किया। उसको तो ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन मिले हुए थे कि जिसको उसने कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था कि होता क्या है। बहुत खुश हुआ, उसने खा पी कर एकदम आराम किया। दूसरे दिन उठा, नहा धो के तैयार होके कोट पहन के चल दिया कि मैं जा रहा हूँ राजा से मिलने। क्या हुआ, अगर मैं राजा से मिल लेता हूँ तो कम से कम मुझे ये तजुर्बा तो हो जाएगा कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, खान पान का है। उसको मालूम था कि राजा तो मुझे बनना नहीं, क्योंकि मेरे इतने फटे हाल में मुझे देख करके कौन मुझे राजा नियुक्त कर देगा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में पैदल जाना रहता था, तो वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ था जो ठंड से काँप रहा था। वहाँ से कई लोग गुजरते जा रहे थे लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसने देखा तो बाबा से पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठी, इतनी ठंड आपको लग रही है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अगर मुझे कुछ भी ओढ़ने पहनने के लिए आप दे दो तो आपका बहुत भला हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ तो है नहीं, यही एक कोट है, लो चलो कोई बात नहीं, तुम अपना गुजारा करो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मुझे राजा तो बनना नहीं है तो मुझे पहले से मालूम है, लेकिन चलो कम से कम तुम्हें आराम मिलेगा। कोट उसने उतार के उस भिखारी को दे दिया और वो राजा से मिलने के लिए चला गया। वहाँ जा कर के उसको विश्रामालय में बैठाया गया, चाय नाश्ता पानी उसको फिर से कराया गया। बोला गया कभी राजा साहब आपसे मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद उसको उस कमरे में भेजा गया जहाँ महाराज जी बैठा करते थे। जब वो उस कमरे में गया, वहाँ की शान शौकत देख करके तो उसकी एकदम आंखें निकल आईं, किस तरह से भी होता है। थोड़ी देर के बाद महाराज जब उस कमरे में आए, उस हॉल उसमें जहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो उनको देख के तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो राजा वही भिखारी थे
इसकी बोली नहीं निकल रही थी। तो इसने इशारे में ऐसे पूछा, क्या कि वो तुम ही हो जो वहाँ मिले थे? तो राजा ने भी इशारे में भी अपने को ऐसे बताया कि हाँ, मैं ही हूँ। तब इसने थोड़ी-सी हिम्मत किया और इसने सोच लिया कि गई, मेरा तो जो भी थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तो इसने कहा कि अरे महाराज, तो आपको जब मेरी कोट ऐसे ही उतरवानी थी, आपको मुझे राजा नहीं बनाना था, तो आपने मुझे ठंड में मारने का क्यों बना लिया था? मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ ठंड के मारे। महाराज ने कहा, नहीं, आप ठंड से नहीं मर रहे हो और कौन कह रहा है कि आप राजा नहीं बन सकते हो? आप ही हमारे राज्य के राजा हो, क्योंकि हम आप। तो बोला कि अगर ऐसा है तो आप मुझसे राजा बन के क्यों नहीं मिले? महाराज बोले, अगर मैं राजा बन के मिलता तो मैं वो तुम्हारा रूप वो न देख पाता, मैं परीक्षा न ले पाता, मैं कैसे समझ पाता कि मेरे राज्य की देखभाल मेरे बाद कौन करेगा। मेरे यहाँ पे हमारे इंटरव्यू देने के लिए तो एक नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके काबिल कोई नहीं बन पा रहा जो मेरे राज्य की देखभाल कर सके। तो आप अपने किरदार की रक्षा करिए। आप देखिए कि भाग्य कैसे आपकी चमकती है, कभी न कभी ज़रूर आपको रंक से राजा बनाएगी। बस आप ईमानदारी से अपने साथ लगे रहिए, फिर देखिए कि आपके साथ क्या होगा। आपका दिन शुभ हो। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।